बीजेपी मुख्यालय में रोड के थ्रू वो जा रहे हैं। अब यहाँ पे पैदल मार्च करेंगे प्रधानमंत्री। उनकी गाड़ियाँ यहाँ अशोका रोड पे उनकी गाड़ियाँ रुकी हैं। विजय जुलूस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगे निकल चल चुका है और ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। दोनों तरफ लोगों का जमावड़ा, जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम। अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, बताएं। पैदल नहीं कर रहे हैं, आगे उतर रहे हैं। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं, बताएंगे। लेकिन ये पूरा काफिला अब निकल चुका है। इन्हीं में से एक गाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बहुत कम दूरी है दरअसल जो ये जाना है, इसलिए बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन शायद इस आयोजन का अर्थ ये है कि विजय जुलूस के साथ, एक धमक के साथ जोश जोड़कर इस जीत के जश्न को मनाया जाए, और वही करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि अब भव्यता के इर्द गिर्द बहुत कुछ होने लगा है और उस भव्यता को शामिल किया जा रहा है नलिनी जी इसमें। देखिए अब प्रधानमंत्री की गाड़ी कैसे आती है, हम बताएंगे उसके बारे में। मैं सोच रही थी कि मिनी रिपब्लिक डे लग रहा है मुझे, थोड़ा छोटा सा एक 26 जनवरी का आलम लग रहा है। वही ठंडे का मौसम, हाँ। वैसे ही गाड़ियों का आना, और ये बड़ी और सुरक्षा के इतने इंतजाम, और ध्वज दिखाई दे रही है जिस ध्वज से वो चल रहे हैं, तो वो मुझे लग रहा है कि जी शशि जी, उन्होंने प्रधानमंत्री ने बिल्कुल अपनी स्टाइल में, अब आप देखिए अभी जब वो उतरेंगे और लोगों का संबोधन स्वीकार, लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे, तो लोगों के ज़िंदगी में एक मेमोरेबल मोमेंट होता है जब प्रधानमंत्री कभी उन्हें देखते हैं। कोई फ़ोटो खिंचा लेता है उसी दौरान, कोई हाथ हिला लेता है, किसी से हाथ मिला लेते हैं, किसी का नाम लेके बात कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल एक सीधा वो एक टच देते हैं अपने कार्यकर्ता को। हाँ। और अब देखिए वो उतरने ही वाले हैं, क्योंकि जिस तरह का लवाजमा दिख रहा है वहाँ पर, हाँ। तो वो अब बस उतर के और जब वो चलना शुरू करेंगे तो एक नया सीन वहाँ क्रिएट हो जाएगा। अब लेकिन ये बोला गया है शशि शेखर जी कि शायद वो चले नहीं और गाड़ी से ही बढ़ें, क्योंकि सुरक्षा के तमाम इंतजाम वहाँ पर है। लेकिन इसके बावजूद ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री शायद गाड़ी से ही जाए। अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़ गए गाड़ियाँ चल दी उनकी, आप ठीक कह रहे हैं। अशोक, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं आगे, बताएं। प्रधानमंत्री थोड़ी देर पहले यहाँ पहुंचे और तो आगे जाकर के पैदल वो लोगों का अभिवादन करते हुए पैदल जा रहे हैं। बीजेपी की ओर से उनका काफिला पीछे चल रहा है। प्रधानमंत्री गाड़ी से आए और उसके बाद थोड़ी दूर जाने के बाद वो नीचे उतरे गाड़ी से और लोगों के बीच जाकर के जो सड़क के दोनों ओर लोग हैं उनसे अभिवादन कर रहे हैं, उनको वेव कर रहे हैं। बीजेपी ऑफिस की तरफ करीब करीब बढ़ चुके हैं और मुख्यालय में पहुंचने वाले अंजना वो अकेले आए थे अपने काफिले के साथ, उनके साथ कोई नेता मौजूद नहीं था। लेकिन वो आने के बाद नीचे उतरे गाड़ी से और लोगों का अभिवादन स्वीकार करना शुरू किया। बिल्कुल, और हम दिखा रहे हैं अब तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बताया जा रहा है पैदल चलकर आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए, ये दाईं तरफ उस गाड़ी के जो आगे सबसे गाड़ी है उसकी दाईं तरफ नजर रखिए, वहीं पर आपको दिखेंगे जो समझ में आ रहा है इतनी दूर से तस्वीरों को देखकर। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ उठाकर लोगों का अभिवादन करते हुए इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहे हैं। चूंकि एक बड़ा काफिला फोटोग्राफर्स का भी आजकल चलता है, वो आगे आगे चल रहे हैं उनके तस्वीरें खींचते हुए, लेकिन फिर भी साफ स्पष्ट सफेद कपड़े में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जीत का जश्न आज दिल्ली की सड़क पर मनाते हुए, जिसका नाम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत है। ये देखिए, ये प्रधानमंत्री का अपना तरीका है। बीच में कहा गया कि हो सकता है रोड शो ना हो, सड़क पर ना उतरे, लेकिन प्रधानमंत्री सड़क पर आगे बढ़ते हुए चलकर जा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय की तरफ। दरअसल ये चलकर एक संदेश इस बात का है कि आपका प्रधानमंत्री सड़क पर उतरकर आज आपका जो हर्ष है उसे स्वीकार कर रहा है। मैंने आपसे कहा ना कि इससे पहले के दो प्रधानमंत्रियों की शारीरिक स्थिति इस तरीके की नहीं थी कि वे सड़क पर उतरकर दूर तक मनमोहन सिंह तो ना मनमोहन सिंह बहुत लंबा नहीं चलते थे। हाँ। तो ये इस तरीके से लोगों को एक संदेश देते हैं कि उनके अंदर ऊर्जा है। हाँ। उनके अंदर एक त्वरित फैसले करने की भी इसी तरीके की क्षमता है। हाँ। और वो अब आप देखिए जरा उनके चलने का तरीका भी देखिए, अपनी सिक्योरिटी रिंग से वो घिरे हुए हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखिए तो उन्होंने किसी भी राजनेता को, किसी भी व्यक्ति को अपने साथ नहीं लिया। नहीं, ये तो बनारस में भी सर अगर आपको याद हो, बिल्कुल तो अमित शाह बीएचयू में स्वागत करने जरूर गए थे, लेकिन रोड शो पे अकेले निकले। तो वो इस तरीके से एक मैसेज देते हैं कि मेरे साथ कोई
मेरे सहायकों की, और कभी कभी राजनीति की क्रूड भाषा में बोलूं तो चमचों की फौज नहीं होती। हाँ। मैं अपना काम करता हूं और करता चलता हूं। बिल्कुल। अब आप देखिए फूल बरस रहे हैं ऊपर से उनके, ये और मतलब वो चलते चले ये जाते हैं। एक फर्क है, वहां पर गेंदा फूल की बरसात हो रही थी, बनारस गेंदा यहाँ फूल था, गुलाब की यहाँ पे पंखुड़ियाँ गुलाब हैं। की पंखुड़ियाँ, गेंदा भी गेंदा है, फूल भी है, गेंदा भी है। गेंदा भी है। वो क्या गाना था जो उनके वो अभी प्रशंसक कह रहे होंगे, बहारो फूल फूल बरसाओ, बरसाओ। मेरा महबूब आया है। उनके लिए महानायक, क्योंकि उनके लिए यूपी महानायक। की जीत 2 दशक तक सत्ता के बाहर रहने के बाद अगर आपको 325 सीटें आए तो उसका अंदाजा देखिए, आप लगा सकते हैं। ये आप अर्थ- जानती हैं कि जहाँ उसका से भी अर्थ फूल ये- बरस रहे हैं, हाँ। ये फूल भी एसपीजी के क्लियर किए हुए हैं। बिल्कुल। और तो ये- ये एक बड़ा महाआयोजन है। व्यवस्था व्यवस्था है, उसके जी। लेकिन ये है कि ये जो मुझे लगता है दफ्तर ये जो बीजेपी शान मुख्यालय पहुंचने लगे, पहुंच गए। ये इतने जो- तेज चाल से चल रहे थे। नलिनी जी, ये शान सलामत रहेगी। हाँ। यानी कि ये लोगों के मेमोरी में ये जाएगी, जहन में ये जाएगी, मस्तिष्क में ये बात रहेगी। ये पहुंच गए तस्वीरें हैं रहेंगी। राजनाथ सिंह, गृह मंत्री वहां पर, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह सबसे आगे खड़े हुए उनका स्वागत करते हुए तमाम नेता। और ये एक बार फिर से हम आपको आगे की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें आपको प्रधानमंत्री सीधे बीजेपी मुख्यालय पहुंचते हुए दिखेंगे। कुछ मिनटों के अंदर वहां पर पहुंच गए हैं राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष, इन सब के कुमार सामने दिख रहे हैं, अनंत जी। कुमार उनके साथ थे। ये सभी लोग उनको अंदर ले जाते हुए, अनंत कुमार आपको दिख रहे हैं, वेंकैया नायडू दिख रहे हैं, विनय कटियार नहीं, तमाम अन्य लोग हैं, रामलाल है, सब है वहां पर। और ये देखिए माल्यार्पण के साथ ही प्रधानमंत्री उस जगह पर जाकर जीत को स्वीकारते हुए आज क्या बोलते हैं इस पर नजर रहेगी, क्योंकि आज वो यूपी की जनता, देश की जनता सबको धन्यवाद देंगे, क्योंकि नोटबंदी जैसे फैसलों पर कई उंगलियां भी उठी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कई मायनों में ये बेमिसाल जीत एक मोहर है। आप देखिए अंदर तक आवाजें आ रही हैं बाहर से, नारों की, जय घोष की, और ये प्रधानमंत्री ने अपने लिए क्रिएट किया। एक तस्वीर जो नहीं दिख रही है, शायद कई मायनों में देखें तो मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी कहीं नहीं दिख रहे हैं। तो उस पे क्या बोलूं? अब उसकी कोई मुझे लगता है कि वो घर के उन बुजुर्गों में है जो घर के अंदर ही शोभा बढ़ाते हैं। देखिए बिल्कुल स्पष्ट है। उसके बाद उनके नंबर 2 राजनाथ सिंह ने प्रणाम किया। केसरिया होली का जिक्र किया था, लेकिन आज कपड़े में केसरिया रंग नहीं है। केसरिया रंग नहीं है लेकिन एक बात है, सदरिया कोई संकेत तो नहीं दे रहे ना कोई संकेत नहीं है। अब की होली हर रंग की होली नवरंग की होली, नवरंग की होली, नवरंग क्योंकि की होली में रंग सारे होने भी चाहिए, जी। तभी होली का असल मजा है। एक रंग की होली कहाँ हो सकती है इस देश में? और जिस तरह का जनादेश मिला है, अलग अलग जगहों पर मिला और है, एक नलिनी जी। गुलदस्ते में हर किस्म का फूल होना चाहिए, केवल कमल का नहीं। बिल्कुल ये हम आपको दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी, और ये प्रचंड उनकी तस्वीर उस जनादेश के प्रोपोर्शन में जो उन्हें यूपी में मिला है। लेकिन एक बार फिर से जरा तस्वीरें आपको वहां की दिखाते हैं, क्योंकि बीजेपी मुख्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में इसी मंच पर जाएंगे। तमाम कार्यकर्ताओं का हुजूम यहां पर मौजूद है, इंतजार कर रहा है। क्या वो बोलते हैं इस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन याद रखिए, आज ही उस चेहरे के बारे में भी अंतिम फैसला होना है जो उत्तर प्रदेश की कमान संभालेगा, और उत्तराखंड की भी, उत्तराखंड की क्योंकि उत्तराखंड वहां पर पर भी भी सस्पेंस नहीं है। हाँ, माना यही जा सकता है कि अब तक तय तो हो गया होगा। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए, गुलाब की पंखुड़ियां और गेंदा फूल की पंखुड़ियों के बीच में आगे बढ़ते हुए, कार्यकर्ताओं के हुजूम को चीरते हुए पहुंचे हैं बीजेपी मुख्यालय। कुछ मिनटों की, हालांकि दूरी है भी नहीं बहुत, लेकिन 150 मीटर की दूरी उन्होंने बड़ी जल्दी तय की। हाँ। एक बात मैं ये कहूँगा, अब जब फैसला हो जाएगा मुख्यमंत्री के नाम का, तो किसी के नाम पे सस्पेंस खत्म होगा और कईयों को हॉरर का एहसास होगा क्योंकि कई लोग लाइन में हैं दोनों प्रदेशों में। कईयों के दिल हिचकोले खाने होंगे इस वक्त। वो तो अभी हो रहा होगा, एक बार हो जाएगा फिर तो स्वीकारना ही है जो अंतिम फैसला है। लेकिन जितने इस वक्त सुगबुगाहट है वो सब होगी। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए। कई मायनों में ये जीत बेहद ऐतिहासिक है, क्योंकि 2 दशक के इंतजार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपने आप में भी क्या, राकेश सिन्हा जी, तस्वीरें जैसे आएंगे हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो केसरिया कपड़े नहीं पहने, कुछ संकेत तो नहीं दे रहे प्रधानमंत्री आज अपने इस लगभग सफेद लिबास से? राकेश जी, देखिए सवाल उठता है कि मन तो भगवा से रंग गया है पूरे देश का,
और जो शशिशेखर जी बता रहे थे कि हर चुनाव के बाद कहा जाता है, देखिए ये एक असाधारण परिवर्तन है, सिर्फ एक व्यक्ति और विचार का परिवर्तन नहीं है, पूरे युग का परिवर्तन है। कांग्रेस सिस्टम कहा जाता था, ये भगवा सिस्टम में आ गया, सैफरन सिस्टम में देश आ गया है। इस यही कारण है कि आज जिन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव नहीं है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। एक वैचारिक परिवर्तन हुआ है, मेंटल इंजीनियरिंग हुई है देश की, और वह इंजीनियरिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की विजय की कोई कल्पना नहीं कर सकता था। नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश जो कभी भी भारतीय जनता पार्टी को राम जन्मभूमि आंदोलन के समय में भी इतनी मोहम्मत नहीं दी। तो पोस्ट इमोशनल, पोस्ट आइडेंटिटी, भावनात्मक मुद्दे नहीं थे और जातीय और सांप्रदायिक पहचान से इतर जाकर वोटिंग हुई है और भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो यह एक बड़ा परिवर्तन है और इसी बड़ा परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन बता रहे हैं और तमाम लोग बता रहे हैं। लेकिन तस्वीरें एक बार फिर से जरा दर्शकों को दिखा दे। ये देखिए तस्वीरें मुख्यालय के अंदर की, प्रधानमंत्री दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर वो माल्यार्पण करते हुए और उसके बाद आगे बढ़े हैं। अब से कुछ ही देर में उस मंच पर पहुंचेंगे जहां पर कार्यकर्ताओं का हुजूम उनका इंतजार कर रहा है।